कुशलगढ़ क्षेत्र का मामला कब तक चलता रहेगा? मरीजों के साथ चिकित्सालय में खिलवाड़। कुशलगढ़ क्षेत्र से एक बड़ा मामला सामने आया। गर्भवती विवाहिता को प्रसव के लिए हॉस्पिटल में चक्कर लगाने के बाद भी चिकित्सकों ने ध्यान नहीं दिया, फिर उसका निजी अस्पताल में प्रसव कराया गया। कुशलगढ़ में उप जिला चिकित्सालय, जो कि 8 करोड़ की लागत से बना हुआ है और 31 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य हो रहे हैं, किंतु उपचार के अभाव में कई मरीजों को कुशलगढ़ से बाहर जाना पड़ता है। बता दें कि गत रात्रि को एक विवाहिता को प्रसव के लिए उप जिला चिकित्सालय लाया गया, किंतु उपचार नहीं कर उसे रेफर किया गया। ऐसी स्थिति में परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए, जहां उसका नॉर्मल प्रसव हुआ। तो आखिर रेफर क्यों किया? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। विवाहिता मंजू पत्नी प्रेम बरसाला और उसके काका जीतू डामोर ने बताया कि भतीजी मंजू का उपचार गर्भवती होने के दौरान से चल रहा था। एक रोज पूर्व प्रसव की पीड़ा वजह से उसे छोटी सरवा अस्पताल ले गए, जहां उसे भर्ती करवाया गया, लेकिन कुछ घंटे बाद अस्पताल से मंजू को रेफर कर दिया गया। ऐसी स्थिति में बड़ी मुश्किल से परिजन ने एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन एम्बुलेंस चालक मदहोश था, जिससे रास्ते में कई बार दुर्घटना होते होते बची। रास्ते में एम्बुलेंस चालक ने उन्हें डराया धमकाया, मगर एम्बुलेंस चालक से मिन्नतें करने के बाद उसे कुशलगढ़ उप जिला चिकित्सालय में रात्रि 1 बजे भर्ती कराया, जहां चिकित्सक और मौजूद चिकित्सा कर्मियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। रात भर रहने के बाद सुबह 5 बजे मंजू को आगे के लिए रेफर कर दिया, किंतु उस समय में एम्बुलेंस का अभाव था। ऐसे में कुछ दूरी पर स्थित निजी चिकित्सालय ले गए, जहां प्रातः 8 बजे नॉर्मल प्रसव हुआ। जीतू डामोर और अन्य ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए सरकार अस्पताल में खर्च करती है, मगर चिकित्सा कर्मी और चिकित्सक होने के बावजूद भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। इसकी जांच की जाए। यकीनन मामला सोचने लायक है। कहाँ है प्रशासन, कहाँ है सरकार, कहाँ गए महिला सुरक्षा के नाम पर अस्पताल में आयोजन करने वाले चिकित्सक? क्या सिर्फ दिखावे के लिए मीटिंग और अभियान चलाए जा रहे हैं? ये सोचने लायक विषय है। जीतू डामोर। हाँ, पिताजी का नाम? ओंकार डामोर। कहाँ के रहने वाले? मिर्ची घाटी। मिर्ची घाटी। कौन, क्या लगती है आपकी? मेरी भतीजी। अच्छा, क्या हुआ बताइए आप। कल की घटना क्या है? छोटी सरवा हम रात को लाए इसको 11:30 बजे, वहाँ पे एडमिट रखा। दिन में? रात को। अच्छा, रात को। वहाँ से निकले, एम्बुलेंस बुलाई, वहाँ से रेफर करा। तो एम्बुलेंस आई, वहाँ से हम लेके आ रहे थे। तो ड्राइवर जो एम्बुलेंस में थे 2 जने, वो नशे में थे, ड्रिंक कर रखी थी उन्होंने, दारू पिए हुए थे। तो 2 बार गाड़ी एम्बुलेंस पलटी मारते मारते बची वहाँ से। और वहाँ से फिर गाड़ी रुकी। उन्होंने बोला कि बैठो, नहीं बैठो तो उतर जाओ। और वो फोटो भी हमारे पास में खींचे हुए, जो गाड़ी वापस खाली करी, इनको नीचे उतारे, फिर वहाँ से निकले वापस। तो कैसा है वहाँ से, कहाँ से आए, कैसे आए तुम वहाँ से? वहाँ से फिर वापस हाथा जोड़ी करके वापस बैठे। उन्होंने बोला जो उखाड़ना वो उखाड़ लो तुम। यूँ तो फिर अब रात को हम कहाँ जाएँ? वहाँ से वापस उनको हाथा जोड़ी करके वापस बिठाए और वापस यहाँ पे चिकित्सालय में लाए, यहाँ पे एडमिट कराए। एडमिट करके यहाँ पे हॉस्पिटल में तो किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, और नर्स ने ना दिया, ना डॉक्टर ने, और आराम से सो गए जाके कि डिलीवरी हो जाएगी और तुम बाहर बैठो। क्योंकि हमारी 5:30 बज गई, यहाँ पे 5:30 बज गई सुबह। इसके बाद में फिर हमने हेल्पलाइन पे फ़ोन करा, कॉल करके बात करी। उन्होंने बोला कि स्टाफ में कौन है, उनसे मेरी बात कराओ। ना डॉक्टर बात कर रहा, ना नर्स बात कर रही, कोई भी बात नहीं कर रहा, बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। इसके बाद में फिर उन्होंने बोला बात कराओ। तो कोई बाई थी वहाँ पे जो काम करने वाली होगा, उसने बात करी। उसके बाद में फिर डॉक्टर ने बात करी। उसके बाद में फिर एम्बुलेंस यहाँ से रेफ़र करा तो फिर बोला कि बांसवाड़ा ले जाओ तुम। रेफर कार्ड भी हमारे पास में है अभी। तो यहाँ से फिर एम्बुलेंस की व्यवस्था, इन्होंने हमारे को एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं दी। बोले कि एम्बुलेंस वाला फ़ोन नहीं उठा रहा है अभी, और तुम्हारी गाड़ी करके ले जाओ। अब हम कहाँ से गाड़ी लाए? और बच्ची की हालत तो बहुत ख़राब थी। हम जब यहाँ लाए हॉस्पिटल में, तब ये निजी हॉस्पिटल में लाए? निजी हॉस्पिटल में लाए, फिर यहाँ ला के एडमिट कराए, और अभी डिलीवरी हो गई और नॉर्मल डिलीवरी हुई। नॉर्मल डिलीवरी हुई? हमारे को तो नॉर्मल डिलीवरी हुई तो यहाँ नहीं हो सकती थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल ले जाने की क्या जरूरत थी हमारे को।